वंदे मातरम। रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी का महाधरना आज होने वाला है। नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बीजेपी के नेता। आज 11 बजे बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन। सभी विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता धरना देंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी नेता नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे हैं। नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी बिहार की जनता, ये बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप कहा जा रहा है और तमाम आरोप लगाए भी जा रहे हैं नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार को अब बिहार की जनता ही सबक सिखाएगी, क्योंकि बिहार की जनता के जनाधार के साथ धोखा किया है नीतीश कुमार ने, छला है नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को, और बिहार की जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। तो आज बिहार में एक तरफ तो नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाधरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महाधरना प्रदर्शन इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर प्रदर्शन करने वाली है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब रुक करेंगे रिपोर्टर्स लाइव का। मेरे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब भोपाल से शैलेंद्र पराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अब और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल आपको लिए चलते हैं। शैलेंद्र, आज क्या बड़ी खबरें, कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली हैं? बड़ी खबरें क्या रहेंगी आज? बिल्कुल दीपिका, बता दूं सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार के तहत पूरे प्रदेश में झंडामय माहौल बनाने का किया जा रहा है। 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, जिसको लेकर आज भोपाल में रंग कीर्ति द्वारा लगातार कार्यक्रम भी और रंगारंग कार्यक्रम के साथ लोक संस्कृति आधारित और ऐसी प्रतिभा समाज सेवियों का सम्मान जारी है। तो वहीं पर झीलों की नगरी कहने वाली राजधानी भोपाल में पूरी झील को भी तिरंगामय बना दिया गया है। अमृत महोत्सव का यहाँ पर हर्षोल्लास है। साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उन्नयन योजना अंतर्गत चलने वाले जो सीएम राइस स्कूल है, उनमें राष्ट्रगान के बारे में भी छात्रों को अवगत करवाएंगे। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश के स्कूलों में यह कार्यक्रम रखा जाएगा। वहीं अन्य खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश का मौसम भी सुहाना हो चुका है। बाढ़ के जो क्षेत्र थे या सुहाने मौसम के तौर पे अब वहां पर भी काफी जगह अच्छा माहौल है। और देखने में ये आ रहा है कि अब अमृत महोत्सव की जिस तरह से आजादी की धूम लोगों को उत्साह देखी जा रही, तो वही भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी। और वही अन्य वाली खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से तृतीय कर्मचारी संघ को 3% भत्ता देने के बाद अब बाकी के जो कर्मचारी हैं उनको मनचाही पोस्टिंग को लेकर भी मंत्रालय सूत्रों की माने तो यहाँ ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। उनकी मनचाही पोस्टिंग अब ऑनलाइन, जैसे शिक्षा वाक्य का एक जो कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी थी, उसी की तर्ज पर अब यहाँ पर अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी सौगात सामने आएगी, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर से एक तरह से पारदर्शिता भी रहती है और सीधे तौर पर उनको स्थानीय जो प्रभारी मंत्री हैं उस क्षेत्र से उनकी अनुशंसा भी लेनी होगी। वहीं अगर अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो दीपिका, यहाँ पर कई जगह से जिस तरह से बिहार की सरकार को लेकर बीजेपी में काफी आक्रोश और अलग अलग टिप्पणी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके बताया कि इन दोगलेपन की राजनीति सामने आई है और बिहार में जिस तरह से पलटवार है, तो इसको लेकर भी काफी बीजेपी में काफी एक आक्रोश का माहौल भी व्याप्त है। और दूसरी अगर बड़ी खबरों की बात करें तो यहाँ पर देखने में यह भी आता है दीपिका कि जो कर्मचारी लोग हैं, जो मतलब अन्य संगठन के लोग हैं, जो एक दिवसीय कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे थे कई सालों से विभागों में, उनकी भी मांगे बढ़ती जा रही है। क्योंकि विधानसभा 2023 का यहाँ पर मतलब आगाज है और इसकी तैयारी को लेकर लगातार जिस तरह से शिलान्यास भी हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो भी कल्याणकारी योजना थी सरकार की उसको भी अब चालू किया जा रहा है और अन्य खामियों को देखते हुए भी उन पर को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो लगातार अब सौगात देने का सीएम का दौर है। तो वहीं अगर दूसरा कांग्रेस की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में पदयात्रा उनके दिग्गजों द्वारा निकाली जा रही है और जिलों में लोगों से जुड़ने की अपील की जा रही है। और 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कहीं ना कहीं समर्थन भी जनता से मांगते नजर आ रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। चंडीगढ़ का रुख करते हैं।
ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, आपके पास कौन कौन सी बड़ी खबरें आज आज अगर चंडीगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो क्या मुख्य खबरें आज रहने वाली हैं? बड़ा क्या कुछ रहेगा? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए अभी तक की अगर सबसे बड़ी खबर की हम बात करें, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी है। अगर हम बिक्रम सिंह मजीठिया के केस की बात करें तो उन पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे थे और पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जब यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होते थे, उस दौरान उन पर मोहाली में केस दर्ज हुआ था। ड्रग्स तस्करी का ये आरोप लगे थे कि नशा तस्करों के साथ उनके संबंध हैं और अमृतसर और चंडीगढ़ में जो उनकी कोठी है वहां पर उन्होंने ड्रग्स तस्करों को ठहराया भी था। इसके अलावा चुनाव की अगर बात करें, चुनाव के दौरान वो ड्रग्स तस्करों से पैसा भी लेते थे। इस तरीके के आरोप उन पर लगे थे और मोहाली में मामला भी दर्ज हुआ था और हमने देखा था कि 2022 के जो पंजाब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किस तरीके से इस मुद्दे पर बिक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हो गए थे। लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत जरूर दी थी कि उन्हें जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसे लड़ने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उन्हें कहा था कि वो आत्मसमर्पण करें। उसके बाद में उन्होंने खुद को आत्मसमर्पण जरूर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था जमानत के लिए इस मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि हाई कोर्ट का रुख करें। हाई कोर्ट में 2 जज ने उनके इस मामले पर फैसला सुनाने से ही इनकार कर दिया था और खुद को इस केस से अलग कर दिया था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता, क्योंकि उनका अलग राजनीतिक तजुर्बा है। बिक्रम सिंह मजीठिया की अगर बात करें, उन्हें यहां पर बड़ी राहत मिल चुकी है और हाई कोर्ट ने उन्हें यहां पर सशर्त जमानत भी दे दी है। और अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें, इस वक्त टूटने की कगार पर है। जिस तरीके से हार का सामना अकाली दल को करना पड़ा, लेकिन एक मजबूती यहां पर मिलेगी जब बिक्रम मजीठिया पटियाला सेंट्रल जेल से बाहर आएंगे। इस वक्त वो पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है, तो एक बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं। और पंजाब की सियासत की नजर से देखें तो एक बहुत बड़ी खबर। इसके अलावा देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के परिसर के ठीक बाहर पर, और 3 दिन ये जो मॉनसून सत्र है हरियाणा विधानसभा का वो चला है। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन सदन की कार्यवाही दीपिका सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। और यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो विपक्ष के सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और ये भी माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष एक बार फिर से घेरने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा सरकार को करेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को यहाँ पर धमकी भरे फोन मिले हैं, धमकी भरे फोन आए हैं, जान से मारने की धमकी दी गई है, उस मामले में सरकार का कोई पक्ष ठोस नजर नहीं आया। हालांकि पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। उनका भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और पाकिस्तान का भी लिंक यहां पर मिला है। लेकिन आज ये भी देखना होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सदन के भीतर जो विपक्ष है उनके सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं। जी दीपिका। ठीक है ईशा, आपने तमाम महत्वपूर्ण खबरें बताई हैं। रईस वानी का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, आज कौन कौन सी बड़ी खबरें? और फिलहाल अगर एनकाउंटर की अगर बात की जाए, जो एनकाउंटर चल रहा था सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, वो एनकाउंटर क्या खत्म हो चुका है? कुछ अपडेट उसको लेकर? हाँ दीपिका, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करेंगे आज दिन की बड़ी खबरों पर, और बड़ी खबर पहले एनकाउंटर से जो बड़गांव में वहां पे चल रहा है, और आज दूसरी खबर अगर हम बात करेंगे पुलवामा की, जहां पे आईडी रिकवर की गई है। दोनों खबरें जो है आज से सुर्खी बन चुकी है जम्मू कश्मीर से। और आपको मैं बड़गाम की अपडेट अगर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बड़गाम में जो है अभी भी दोनों तरफा से जो फायरिंग अभी जारी है और एनकाउंटर जो है अभी भी वहां पे चल रहा है। और वहां पे जो फौज और सीआरपी और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी, और दोनों तरफा से फायरिंग जो है वो वहां पे चल रही है।
और अभी वहां से जो है ये भी बताया जा रहा था कि 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हैं, उनमें से एक कमांडर भी है जो वहां पे अभी भी छुपाए हुए हैं और जिनको ट्रैप कर दिया गया है। और अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, पुलवामा में भी जो है आईडी रिकवर की गई है। पुलिस की बड़ी कामयाबी, खासकर पुलवामा पुलिस की, जिन्होंने ये आईडी जो है रिकवर की है, क्योंकि ये उस रोड पे थी, सर्कुलर रोड पे, जहां पे हजारों की गाड़ियां जो है वो दिन में चलती है और फौज की गाड़ियां भी चल रही थी उस पे। और वहां आप जो सर्कुलर रोड है वहां पे जो है बरामद की गई है आईडी, और वहां पे भी सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है। और तीसरी खबर अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। और अभी आप मेरे पीछे देखते होंगे कि हम अब जो रैली निकली है, आज फिर से कांग्रेस की जो पदयात्रा यहाँ पे आज वेरीनाथ से शुरू हो जाएगी और डूरू तक जो वो खत्म हो जाएगी। और ये पदयात्रा जो है, जो गुलाम मोहम्मद मीर है, जो प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे और फॉर्मर मिनिस्टर भी है, वो लीड कर रहे हैं। उनके साथ कई जो है एमएलए जो है कांग्रेस के साथ रहेंगे। और मुद्दा इनका रैली का यही है कि डेमोक्रेसी को बहाल करो और जो स्टेटहुड है, जम्मू कश्मीर यूटी को जो है अपनी स्टेट का दर्जा दी जाए। और ये जो बड़ी खबरें हैं, ये 3 बड़ी खबरें आज जम्मू कश्मीर से। जी दीपिका। ठीक है रईस, आपने विस्तार से बताया है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक से पहले मेरे सहयोगी ने आपको चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ आपको तमाम महत्वपूर्ण खबरें भोपाल की भी बताई थी, लेकिन अब रुक करेंगे रांची का। मेरे सहयोगी सुबोध गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए दीपिका, आज मैं बता दूं, झारखंड का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आज समापन होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्य अतिथि के रूप में मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्हें पारंपरिक वेशभूषा जो झारखंड के आदिवासी कला संस्कृति को प्रदर्शन करता है, शो करता है, जो झारखंड के आदिवासियों की रूपरेखा है, उसके अनुसार आज कार्यक्रम तय होगा, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से कलाकार आ रहे हैं, आदिवासी नृत्य को लेकर, आदिवासी डांस को लेकर, पारंपरिक वेशभूषा को लेकर और अन्य महत्वपूर्ण आदिवासी जो कल्चर है, पारंपरिक रीति रिवाज है, उसके अनुसार झारखंड जनजातीय महोत्सव का आज समापन किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। वही झारखंड की दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं दीपिका की पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, जो ईडी उनको लगातार पूछताछ उनसे कर रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण रिम्स में भर्ती थे। आज उनका रिम्स की मेडिकल टीम जो है जांच करेगी। पिछले 29 जुलाई से ईडी के कस्टडी में है पंकज मिश्रा। आज उनके स्वास्थ्य जांच के बाद फिर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है ईडी कार्यालय दिल्ली में या फिर रांची कार्यालय में। जी, तीसरी बड़ी खबर ये है दीपिका, मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो गौरव यात्रा है आज झारखंड के विभिन्न प्रदेशों में निकल रही है, जिसमें रांची में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में यह गौरव सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें झारखंडियों को संदेश दिया जा रहा है कि हमारे कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया है, पूर्व के प्रधानमंत्री ने क्या विकास कार्यों किया है। यह रथ यात्रा जो है रांची से प्रारंभ होकर के हजारीबाग, दुमका, पलामू, देवघर, चतरा, राज्य के सभी 24 जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि मानसून को लेकर के सत्र भेंट तो चढ़ ही गई है, लेकिन कुछ जिलों को केंद्र सरकार ने सुखाड़ घोषित किया है। अब जो अन्य जिले 8 जिलों के अलावा से 16 जिले जो बच गए हैं, उनके किसान भी ऊपर की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए देखना चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को क्या मदद करती है। चूंकि धान की फसल इस बार हो ही नहीं सकी है बारिश के कारण, मात्र 33% से लेकर के 44% की बारिश के कारण धान की ठीक है। फसल तो तमाम ये बड़ी खबरें आज गई। रहने वाली हैं, आप बता रहे हैं दर्शकों को। अब उत्तराखंड की खबरें भी जानना बेहद जरूरी है। ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बताइए जरा। देखिए, अगर उत्तराखंड के लिहाज से, खबरों के लिहाज से बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पे हैं और वो चमोली पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वहां सीता माता अखंड एक महायज्ञ रखा गया है, जिसमें वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं
और इस कार्यक्रम में वो इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। खासतौर पे देखा जाए तो चमोली के दौरे में जिस तरीके से सीता माता के महायज्ञ एक आयोजन में शिरकत करने के उपरांत वो वहाँ के एक मलोरी गांव पहुँचेंगे जो चाइना बॉर्डर के करीब है, और ऐसे में वहाँ हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, भाजपा सरकारों की तरफ से, तो ऐसे में उस कार्यक्रम के तहत वो उस गांव में तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और ख़ास तौर पे जो सेना के जवान हैं जो बॉर्डर्स इलाकों में अपनी तैनाती दे रहे हैं उनसे वो वहां मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, और हर घर तिरंगा अभियान के तहत उनसे कहीं ना कहीं जो देश की तमाम ऐसे विषयों पे चर्चाएं भी करते नजर आएंगे। खासतौर पे देखा जाए तो मलोरी गांव जोशीमठ से काफ़ी दूर है और ये चमोली ज़िले का इलाका है, और ऐसे में सबसे आखिरी गांव बॉर्डर इलाके का माना जाता है जो चाइना बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। और वहां ये हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री 11:30 बजे पहुंचेंगे और वहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत उस गांव के लोगों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और कार्यक्रम के दौरान तमाम जो देश से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे वो जो आज़ादी की बातें हों या फिर जो 75वें वर्ष बिल्कुल, और वो इन्हीं कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ लक्ष्य है उसको लेकर लोगों चर्चाएं को जागरूक किया जाएगा। ज्ञानेंद्र, इलाकों और मुख्यमंत्री की आप कार्यक्रम बता रहे हैं, मेरे साथ पटना से निषेध मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। निषेध, वैसे तो अगर बात की जाए बिहार की तो आज सबसे बड़ी खबरें नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाप्रदर्शन किया जाने वाला है। इसके अलावा इससे जुड़ा अपडेट भी दीजिएगा, साथ ही अगर और कोई बड़ी खबरें हो तो वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज जो बिहार से बड़ी खबरें हैं वो राजनीतिक गलियारे से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं, जिसमें पहली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस महाधरना कार्यक्रम में शामिल होंगे। और नीतीश कुमार के खिलाफ जो आक्रोश है वो अब खुलकर सामने आ रहा है, और वो इस महाधरना के जरिए भी दिखाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में अब नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी हो गए हैं और एक बार फिर से वो पलट गए हैं और बिहार में एनडीए की सरकार गिर चुकी है। और सरकार और निषेध, और तैयारी तो देखिए दोनों तरफ से की जा रही होंगी। एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह है तो वहां पर भी अपनी तैयारी, दूसरी तरफ अगर महाप्रदर्शन किया जा रहा है, महाधरना दिया जा रहा है, तो तैयारी तो यहाँ पर भी बीजेपी खेमे में भी। बिल्कुल, देखिए तैयारी दोनों तरफ एक समान ही है। यहाँ एक और राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी है। आज बिहार के जो मुख्यमंत्री बतौर नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे, और वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर आज तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। 2 बजे का ये समय है, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां पे अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ठीक है, आज शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन करने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, आप तमाम जानकारी अपने राज्यों की छोटी छोटी खबरें तक पहुंचाने के लिए दर्शकों तक कि आज वहां पर क्या बड़ा रहने वाला है। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।